चल रहा है ठीक। चलिए गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। एक नेटवर्क में प्रॉब्लम हो गया था तो दूसरा नेटवर्क से चला रहा है। ठीक चल रहा है? बताओ तो। लेट हो गया, हाँ लेट हो गया। एक नेटवर्क में प्रॉब्लम हुआ, दूसरा नेटवर्क से चला रहा है। कभी कभी से इंतज़ार कर रहे हैं सर। हाँ क्लास अगर बंद होता तो हम पहले नोटिस डाल देते हैं, लेकिन क्लास बंद करना नहीं था। एक नेटवर्क में इशू आया, दूसरा नेटवर्क से चला रहा है। ये लोग को मार के फाड़ देंगे चट्टा के। करे टाइम पर आना, टाइम पर आना, तो घर में रह। ठीक है, समझ आ गया? चलिए गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। मोहित कुमार, संजना सिंह, अमित कुमार, नारायण कुमार, तुम अरे सुधीर कुमार, प्रिंस, एमडी सरफराज, राम बच्चन, पुलिस, अनुराग, गोविंद, अमित, श्रेया कुमारी, अमित रंजन राय। चलिए क्लास विषय करते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे अम्ल भस्म लवण। ए बंदर, क्या पढ़ रहे थे हम लोग? अम्ल भस्म तथा लवण पढ़ रहे थे। समाप्त हो जाएगा, बहुत ज़्यादा देरी नहीं लगेगा। चलिए साउंड वगैरह ठीक चल रहा है? चेक करते रहना, ठीक है? दूसरा नेटवर्क से चला रहा है, चेक करते रहना। जाओ नीचे बढ़ जाना, नीचे जाओ, नीचे जाओ, नीचे बढ़ जाना। सर साइंस पूरा डिटेल में पढ़ाइए, डिटेल में तो पढ़ा रहा है। हाँ याद डाल लो। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? अम्ल भस्म था लवण। अरे यही पढ़ रहे थे। आज इसका लास्ट है, ठीक है ना? लास्ट हो जाएगा। अम्ल भस्म तथा लवण, एसिड बेस एंड सॉल्ट, एसिड बेस एंड सॉल्ट, यही पढ़ रहे थे। आज इसका लास्ट हो जाएगा, तैयार रहो आप लोग। चलिए साइंस का ऑब्जेक्टिव यूथ बुक से करवाइए सर, उसी से रेलवे का ऑब्जेक्टिव भी पूरा हो जाएगा। यूथ में बहुत ज़्यादा है, और यूथ में जहाँ यूथ भी करवाते हैं, ठीक है ना? यूथ से ज़्यादा तो हम जो करवा रहे हैं अभी इसके जहाँ उसमें ज़्यादा है। तो जहाँ ज़्यादा रहता है वहीं से करवाते हैं, टेंशन न लेना है। आपका जो इसके जहाँ बुक से करवा रहे हो कौन सी फालतू तुमको लग रहा है? पगला कहीं का। चलो याद ध्यान दो, याद ध्यान देना। क्या हम पढ़ते हैं? अम्ल अति एसिड बेस एंड सॉल्ट। बताओ किसने कहा? कुछ हम सुन लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। किसने कहा था? बताओ किसने कहा था कि अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर H+ आयन देगा? आर्हेनियस। कल बोले थे आर्हेनियस। किसने कहा था कि भस्म वह पदार्थ है जो जल में घुलकर OH- आयन देगा? आर्हेनियस। बताना धातु ऑक्साइड क्या होता है? क्षारीय। धातु ऑक्साइड क्या होता है? क्षारीय। और अम्ल का ऑक्साइड, सॉरी अधातु ऑक्साइड अम्लीय। ओ से अधातु, ओ से अम्लीय, धीरे धीरे बोलना है। ओ से अधातु, ओ से अम्लीय। धातु के क्षारीय, धातु के क्षारीय, अधातु के अम्लीय, अधातु के अम्लीय। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। बताओ ये अम्लीय या क्षारीय? बंदा उदासीन ले रहा, पक्का ले रहेगा रे, पक्का बोले रहेगा। कार्बन मोनोऑक्साइड कोई है उदासीन। जल क्या है? उदासीन, ठीक है ना? नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या है? उदासीन। बताए थे ना, उभयधर्मी पढ़ाए थे। उभयधर्मी ऑक्साइड नहीं पढ़ाए थे? उभयधर्मी ऑक्साइड पढ़ाए थे। जिंक ZnO क्या है? उभयधर्मी ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या है? उभयधर्मी। कौन सी है? उभयधर्मी। लेड ऑक्साइड क्या है? उभयधर्मी। बेरिलियम ऑक्साइड क्या है? उभयधर्मी। टिन ऑक्साइड क्या है? उभयधर्मी। नहीं पढ़ाए थे? ये सब पढ़ा चुके हैं, थोड़ा सा हम सुन रहे हैं। सर रेलवे के लिए साइंस सफिशियंट है ना, खाली यही पूछते रहो, पढ़ो ना, ठीक है ना? जब बोल रहे हैं सफिशियंट है, गजब है तुम लोग। यह 2-3 हज़ार रुपया ले लेते हैं, और यदि कमो पढ़ाते हैं बोलता हूँ एकदम सफिशियंट है। पगला कहीं का। पढ़े पर कम ध्यान। जब बोल रहे जितना पढ़ा रहा है उस सब एग्जाम के सफिशियंट है, रेलवे हो या कुछ भी हो, ठीक है? इतना आप अंदर जा कहीं पढ़बो नहीं किया होगा। आज 2-3 कॉन्सेप्ट अभी आप लोग को पढ़ाए थे। ऑक्सीकरण अवकरण पढ़ाए थे, इससे पहले ऑक्सीकरण अवकरण दे
जाके ऑक्सीग्राफ करा जाए, देख लो किसी का भी, पता चल जाएगा कि हम कौन सी पढ़ाए, कितना अंदर जाके पढ़ाए हैं, ठीक है ना, और रेलवे वेलवे क्या है ना है, ठीक है ना। गजब आप लोग हैं। रटवा देगा, 2-3 को एग्जाम्पल दे देगा, जहाँ पर बताना पाएगा वहाँ बोलेगा याद कर लो कि ऑक्सीकारक है, अब कारक है बोलेगा याद कर लेना। हम कहीं याद करने नहीं बोले थे, बताए थे, निकाल के बताए थे। लवण पहचानने बोलेगा ना, उदासीन लवण कौन है, अम्लीय लवण कौन है, बोलेगा याद कर लो, उदासीन लवण या अम्लीय लवण है। हम कॉन्सेप्ट से बताए थे, अंदर जाग बता रहे हैं, ठीक है ना, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। आज क्लास धुआं धुआं लग रहा है, क्लास अच्छा नहीं दिख रहा है कि ठीक है। अब धुआं धुआं नहीं है कि अब ये धुआं धुआं है। गिद्धौर की धरती से प्रणाम सर। वाह, गिद्धौर की धरती से प्रणाम कर रहा है। यहाँ आने की लगता है, यहाँ आ जाओ। चलो ठीक हो गया, बोलो ठीक हुआ, ठीक दिख रहा है भैया, अब ठीक हो गया होगा। चलिए सर, आपके क्लास के अलावा और कहीं से साइंस पढ़ना पड़ेगा। पागले है, पढ़ते पढ़ते मर जाएगा, ठीक है ना। जितना करवा रहे हैं करो, हम बार बार बोल रहे हैं। साइंस इतना देंगे कि कहीं उतना तुमको मिलबे नहीं करेगा। तुम अजनाई देखो ना पगला कहे का कि खाली यह बौखते रहेगा। खाली MCQ लगवाओ, बताओ, हम बता रहे हैं। मेरे क्लास के अलावा तुमको एक चीज़ करना है, ले जानवर, मेरे क्लास के अलावा तुमको एक चीज़ करना है। जितना प्रीवियस ईयर सेट लगा सकता है, जितना MCQ लगवा सकता है, जितना प्रैक्टिस सेट लगा सकता है, जितना लगाना उतना लगाओ, ठीक है ना। और एक रिवीजन, एक रिवीजन करना है, और दूसरा जो है ना प्रैक्टिस सेट, MCQ, प्रीवियस ईयर, जितना लगाना उतना लगाते रहना है, और टाइम टाइम पर रिवीजन करते रहना है। बस इतना ही करना है। और शाम में यूट्यूब पर हम जो देते हैं सेट वगैरह, एरोटरिया वगैरह, उस समय तो देवे करते हैं, MCQ नहीं देते हैं, प्रैक्टिस सेट रहबे करता है, वो सब सिर्फ देखना है। ज़्यादा बौखना नहीं है, तो बौख के पगला के रह जाएगा, ठीक है ना। चलो यहाँ डाल दो। तो क्या बता रहे थे, फिर बताए थे आप लोग, क्या फिर बताए थे आप लोगों को, यहाँ डाल दो। ये सारा चीज़ बता दिए थे, बंदर यहाँ डालिए, सारा चीज़ बता दिए थे। उसके बताए थे परवलम, क्या बताए थे, परवलम। तो बताओ HCl क्या है, परवलम। H2SO4 क्या है, परवलम। HNO3 क्या है, परवलम। बताए थे। फिर क्या, फलनमा के बरिये आफत, फलनमा के बरिये आफत बताए थे। इसको बनाना अम्ल, क्या बनाना है, लगा दो H, क्या लगा दो, H लगा दो, क्या बन गया, अम्ल। क्या बन गया, अम्ल। बताओ नीचे आएंगे तो क्या होगा, अम्लता बढ़ेगा, अम्लता। सबसे ज़्यादा अम्लीय कौन हुआ, HI कौन हुआ, यानी ये किसको क्या बोलेंगे, हाइड्रो आयोडिक। सबसे कम अम्लीय कौन हुआ, HF मतलब क्या हुआ, हाइड्रोफ्लोरिक। चलो यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग। भैया जी बायोलॉजी शॉर्ट वीडियो रिवीजन करा लाइए। अरे पहले हम खत्म करने देना, वो सब लाएंगे। आप लोगों को इतना प्रैक्टिस करवाएंगे, कुछ कहने का नहीं। पहले वक्त सिलेबस खत्म तो करने दीजिए, ठीक है ना। आपका पूरा फेमस गिद्धौर में हो गए सर। गिद्धौर में खाली फेमस हुए, सिर्फ गिद्धौर में ही फेमस हुए हैं। बाल सब आएगा, शॉर्ट फॉर्ट सब आएगा। एक बार सिलेबस तो पहले खत्म करो, ठीक है ना। तुम लोग बॉक्स में करता इतना कुछ कहे कि नहीं, जो लगाना है, ठीक है ना। उसके बाद पढ़ने बाद कराऊँ अति ऑब्जेक्टिव, जहाँ से लगाओ, घटना चक वगैरह जो भी लगाओ। और शाम में जो हम लगवाते तो देखने हैं यूट्यूब पर, शाम में ऑब्जेक्टिव नहीं लगवाते हैं। अभी खाली बिहार पुलिस के स्पेशल चला रहे हैं, फिर तो 50 को लाते हैं, रोटरिया वगैरह को लाते रहते हो, सब देखना है, ठीक है ना, तब याद होगा। चलो याद आन दो आप लोग, ध्यान आन दो। क्या बताए थे, बढ़ता है, क्या बताए थे, फिर बताए थे क्या, फिर बताए थे HClO, फिर बताए थे HClO2, फिर बताए थे HClO,
LO3, फिर बताए थे HClO4 बताए थे। और क्या बताए थे? बताए थे ऑक्सीजन बढ़ेगा तो अम्लता बढ़ेगा, ऑक्सीजन बढ़ेगा तो अम्लता बढ़ेगा। सबसे ज़्यादा अम्लीय कौन है? HClO4। सबसे कम अम्लीय कौन है? HClO ने बताए थे। ये सारा चीज़ हम बता चुके हैं। फिर बताया था आप लोग को क्या? लवण को जलीय विलयन, जलीय विलयन के आधार पर लवण को 3 भागों में बांटा है। जानवर जलीय विलयन के आधार पर लवण को 3 भागों में बांटा गया है। बताए थे जिसका pH मान 7 होगा उदासीन लवण, 7 से कम होगा अम्लीय लवण, 7 से अधिक होगा क्षारीय लवण। अब मेन बात है यहाँ पहचानने बता दिए थे कि लवण कैसे पहचाना, कौन उदासीन लवण है, कौन अम्लीय लवण है, कौन क्षारीय लवण है, ये पहचानने बता दिए जो आप लोग को रटवाता है। लेकिन यहाँ कॉन्सेप्ट हम बताए थे पहचानने बता दिए थे। तो ये सारा चीज़ हम बता दिए थे और बताए थे। बताओ अगर मान लो कि हम बताए थे अगर इसमें NaSCO3 अगर अम्ल के लवण के बीच में H आया तो कौन लवण? अम्लीय लवण, ठीक है ना। लेकिन इसका अम्लीय लवण इसको बोल रहा है, लेकिन इसका pH मान 7 नहीं है, इसका pH मान 7 से अधिक है। क्षारीय कौन सी है? वो H कारण बोल रहे अम्लीय, क्या बोल रहा है? लेकिन इसका जलीय विलयन क्या होगा? क्षारीय। जलीय विलयन क्या होगा? क्षारीय। क्या होगा? क्यों क्षारीय होगा? तो पहचानो तुम लोग अपने खुद दे, क्योंकि देखो यहाँ क्या है? N है, क्या है? तो इससे बनेगा भस्म, क्या बनेगा? NaOH नहीं बनेगा, देखो बात तुम्हें लगाओ ना। और यहाँ CO3, इससे बनेगा अम्ल, SCO3 बनेगा। अब बताओ परबल हुआ, अरे भस्म क्या हुआ? परबल। भस्म क्या हुआ? परबल। SCO3 क्या है? दुर्बल, पता है ना। बताओ तो ये अम्लीय लवण के क्षारीय लवण? pH मान से कितना होगा? 7 से अधिक। अरे परबल ही है ना, 7 से अधिक होगा। तो है H तो अम्लीय लवण में आएगा, लेकिन जलीय मान पूछेगा, जलीय के बारे में पूछेगा तो क्षारीय हो जाएगा, क्योंकि pH मान 7 से अधिक होगा। क्योंकि NaOH कौन चीज है? क्षार परबल है, समझा। ऐसे लिख देंगे Na2CO3। तो इसमें भी वही हुआ, ये उदासीन लवण है ना, उदासीन लवण है। लेकिन यहाँ ध्यान दो, इसको निकाल के रखेंगे तो ये परबल हो जाएगा, क्षारीय में चलेगा। pH मान 7 से, pH मान 7 से जब जल में घोलेंगे तब इस पहचाने बताए थे। चलिए जठर रस अम्लीय लवण का उदाहरण है। जठर रस अम्लीय लवण का उदाहरण है। जठर रस तो अम्लीय होवे करता है, उसमें HCl होता है। लवण कहाँ से ला दिया? चलो अब पढ़ेंगे pH स्केल। क्या पढ़ेंगे? pH स्केल। pH जो कल ना देखा कल ना देख लेना, तो बोले कौन सी बगदल के 1 मिनट में आके, ठीक है ना। pH स्केल, pH तो pH स्केल के बारे में पढ़ेंगे। बताओ पहले pH स्केल, pH का फुल फॉर्म क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ। तो pH का फुल फॉर्म पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। इसका खोज कौन किया है? सोरेनसन। खोज किसने किया है? सोरेनसन। खोज किसने किया है? सोरेनसन। किसने किया है? सोरेनसन। कब किया है? 1909। कब किया है? 1909। सोरेनसन बोले थे क्या? सुनो, सोरेनसन जो है ये बोले थे कि 7 से कम रहेगा, 7 से कम रहेगा तो क्या होगा? अम्लीय। क्या होगा? अम्लीय। क्या हो जाएगा? अम्लीय। तो 7 से जितना कम होगा उतना अम्लीय, 7 से जितना कम होगा उतना अम्लीय। तो अम्लता बढ़ता है, अम्लता बढ़ता है, अम्लता बढ़ता है। और 7 रहेगा तो उदासीन, 7 रहेगा तो, और 7 से अधिक रहेगा तो, 7 से अधिक रहेगा तो क्षारीय, 7 से अधिक रहेगा तो क्षारीय, 7 से अधिक रहेगा तो, और जितना अधिक रहेगा उतना ज़्यादा क्षारीय, यानी क्षारीयता बढ़ता है, क्षारीयता बढ़ता है, क्षारीयता बढ़ता है। ये कौन बोले थे? सोरेनसन। कौन बोले थे? बफरिंग हो रहा है क्या? बफरिंग हो रहा है? संजना सिंह बोल रहे बफरिंग हो रहा है। सुनो यहाँ सुनो तो बताओ pH स्केल का खोज कौन किया है? सोरेनसन। pH स्केल का खोज कौन किया है? सोरेनसन। ठीक है ना। कब किया है? 1909 में। pH मान 7 रहेगा तो उदासीन, 7 से कम रहेगा तो
अम्लीय, जितना ज्यादा कम रहेगा उतना अम्लीय, 7 से अधिक रहेगा तो क्षारीय, जितना अधिक रहेगा उतना क्षारीय, उतना। अब सुनो, इसको दो भाग में तोड़ो। ये देखो, इसका बीच में क्या हुआ, 3.5, अरे यहाँ से ले 7 है, तो यहाँ 7 घर हुआ, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो हुआ है, 7 घर ना हुआ है, तो बीच में क्या हुआ, 3.5 ना होगा। इधरों देख लो, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो, 7 घर हो गया है, तो बीच में क्या होगा, 3.5, अरे 3.5 ना होगा। तो देखो 3.5 के इधर जो होगा ना, वो होगा दुर्बल, होगा क्या हो जाएगा, 3.5 से जिसका मान कम होगा वो क्या होगा, दुर्बल अम्ल। चूंकि अम्ल इधर बढ़ेगा ना, अरे 7 से जितना कम हो उतना अम्लता बढ़ेगा, इधर क्या हुआ, दुर्बल अम्ल। 3.5 के बाद प्रबल अम्ल ना हो जाएगा, 3.5 के बाद 2 भाग में बांट दिए हैं, इसको भी 2 भाग में बांट दिए हैं, 10.5 बताओ, 10.5 और 7 के बीच में रहेगा तो दुर्बल क्षार या भस्म, क्षार या वैसा भस्म जो जल में घुल जाए क्षार कहलाएगा। हम बोलते वैसा भस्म जल में घुल जाए तो घुल जाए, लड़के का ऐसा तार बकलोल है। वैसा भस्म जो जल में घुलनशील हो क्षार, वैसा भस्म जो जल में घुलनशील हो क्षार। 10.5 से कम रहेगा तो दुर्बल क्षार, ज्यादा रहेगा तो प्रबल क्षार, प्रबल क्षार। समझ आ गया है ना, समझ आया कि यहाँ 3.5 कहा लिए हैं, 7 घर, 7 क्या रहा, क्या होगा 3.5, इधर भी कहा है 3.5 लिए हैं, तो 3.5 घर बांटेंगे, 7 में 3.5 जोड़ो कितना होगा, 10.5। अरे 7 घर ना है, तो 7 घर को 2 भाग में बांटो, 3.5 आएगा, 3.5 7 में जोड़ दो, 10.5 आएगा, इसीलिए ये लिए। समझ आ गया है ना। बताओ, अब बताना है, क्वेश्चन इस तरह पूछता है, क्वेश्चन पूछता है कि बताओ पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ, यहाँ ध्यान दो, यहाँ सुनो, क्वेश्चन पूछ देगा कि H प्लस और OH, ठीक है ना, यानी अम्ल वाला और भस्म वाला दोनों मिलकर कुल कितना पूरेगा, 14, दोनों मिलकर 14 पूरेगा, अम्ल और भस्म दोनों मिलकर कुल कितना पूरेगा, 14, कितना पूरेगा, 14, कितना पूरेगा, अम्ल का मान और भस्म के मान जोड़ दो, कुल कितना आएगा, 14, कितना आएगा, 14। चलिए मंटू यादव, अभी थोड़ा मतलब रीडिंग वगैरह नहीं करवा रहे हैं, थोड़ा बिहार पुलिस इतना ज़रा बिजी है, कुछ कहने का नहीं, ठीक है ना, क्योंकि उसका जो है तैयार करना, शाम में करवाना वगैरह ये सब, ठीक है ना, तो करवाएंगे उसका भी। ऐप में डाउनलोड वीडियो नहीं चल रहा है सर, कुछ कीजिए, वो हम बोल दिए हैं, उसके लिए थोड़ा मतलब अपडेट भेज दिया गया है, 1 दिन में जो है ठीक हो जाएगा, 2 दिन में ठीक हो जाएगा, वो हम बहुत बार बोल दिए, 3-4 बार बोल दिए, तब जो है गूगल पर अपडेट भेज दिया गया है, ठीक है ना, तो अपडेट जैसे आएगा उससे ठीक हो जाएगा, ठीक है। कब से क्लास चल रहा है सर, अभी स्टार्ट हुआ। सुनो यहाँ पर, तो हम क्या बोल रहे हैं, तो हम बोल रहे हैं क्या, पावर ऑफ हाइड्रोजन, और पावर ऑफ OH, ये दोनों को जब भी जोड़ेंगे कुल मान कितना आएगा, 14, कुल मान कितना आएगा, 14, कितना आएगा, 14 आएगा। अब क्वेश्चन पूछता है इस तरह, रे बेटा, मान लो कि pH के मान दिया 4, कितना दिया है, तो बताओ इसका मान कितना हो जाएगा, बताओ ना पहला, 14 पुराना है, 10, कितना हो जाएगा, तो इसका मान हो जाएगा अपने आप 10, कितना। अगर मान लो कि इसका मान क्या दे दिया है, इसका मान दे दिया, पावर ऑफ हाइड्रोजन का मान कितना दे दिया है, दे दिया यहाँ पर कितना, यहाँ दे दिया कितना, दे दिया 3, कितना दे दिया, बताओ इसमें कितना आ जाएगा, 11। पावर ऑफ हाइड्रोजन का मान कितना दे दिया है, मान लो यहाँ दे दिया 6, कितना दे दिया, कितना हो जाएगा, 8। इस तरह क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना, याद रखना। फिर याद रखना क्या, यहाँ पर ध्यान देना है। अब इसको लिखे पावर में, क्या लिखेंगे, पावर में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, पावर में इस कैसे लिखेंगे, पावर में लिखेंगे 10⁻⁴, क्या जाएगा, 10⁻⁴, यानी pH मान 4, 10⁻⁻3 यानी pH मान 3, 10⁻⁻6 यानी pH मान 6, 10⁻⁻10 यानी pH मान 10, 10⁻⁻11 यानी pH मान 11, 10⁻⁻8 यानी pH मान 8। अब सुनो, क्वेश्चन इस तरह ही पूछता है, ठीक है ना, इसे क्वेश्चन पूछा गया इसलिए बता रहे हैं। क्वेश्चन इस तरह ही पूछता है कि बताओ किसी का pH मान, किसी का pH मान कितना है, किसी का pH मान 2 है, pH मान 2 है, और 1 बिलियन और है जिसका pH मान 5 है,
तो बताओ 5 नहीं लेते हैं, 6 है, तो ये कितना गुना है? अम्लता में कितना गुना है? अम्लता में कितना गुना है? चल गया बोरा में। यह क्वेश्चन पूछा था बीपीएससी में, ठीक है ना। अरे पावर में होता लेला कहीं का, पावर में होता है। अरे लोग लगाएंगे तो प्लस में बदल जाएगा, क्योंकि माइनस लोग होता है, लोग लगाएंगे ना तो ये अपने जो है माइनस से प्लस से बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा? प्लस से बदल जाएगा। तो लोग नहीं बता रहे हैं, क्योंकि लोग तो मैथ में बताएंगे। अगर लोग मैथ में पढ़ता होगा तो ये माइनस जो है किससे प्लस से बदल जाएगा। तो यहाँ पर खाली दूध, यहाँ पर 3 गुना मार देना। ऑप्शन नंबर ए में रहेगा, चल जाएगा, बोरा में चल जाएगा। पावर में रहता है। पावर दो, क्या दो? पावर, क्या दो? चलो यहाँ पावर दे दो। पावर देंगे तो 2 पावर हो जाएगा, यहाँ 6 पावर हो जाएगा। लोग लगने के बाद वो प्लस में अपने हो जाएगा। बताओ कितना गुना हुआ? अब कितना गुना हुआ? बीपीएससी भी आया है तो 10 टू पावर 4 गुना हुआ। कितना गुना हुआ? 10 टू द पावर 4 गुना। 10 टू पावर 4 गुना। कौन 10 टू पावर 4 गुना हुआ? अम्लता मान ए लेला, सुन। हाँ लेला, लोग से, ये लोगे से बनता है, लोग से इसका मान निकलता है। पीएच मान लोगे से निकलता है, ये सब मैथ में है। मतलब 4 गुना ई हुआ कि ई हुआ, ये बताओ तो। चलो मान ऐसे रहने दो तुम लोग। अब बताओ 4 गुना कौन हुआ? ज्यादा अम्लीय है ना हुआ रे, ज्यादा अम्लीय ई हुआ, ज्यादा अम्लीय ई हुआ, इसलिए 4 गुना कौन हुआ? ये वाला कौन हुआ? ये वाला हुआ। क्वेश्चन बीपीएससी में आया था। बीपीएससी में दिया हुआ था, इस तरह दिया हुआ था 1 बिलियन। क्या दिया हुआ था? बीपीएससी 66 वाला जाए देखना, 66 बीपीएससी जाए देखना। उसमें लिया हुआ था 1 बिलियन। 1 बिलियन का पीएच मान 2 है, तथा क्या दिया था? तथा दूसरी बिलियन का पीएच मान, बिलियन का पीएच मान 3 है। कितना है? पीएच मान कितना है? 3 है। तो बोल रहा था पहला बिलियन जो है, पहला बिलियन का अम्लता दूसरी बिलियन से कितना ज़्यादा है? पहला बिलियन का अम्लता दूसरी बिलियन से कितना ज़्यादा है? ऑप्शन नंबर 1 में कितना दे लेता? यहाँ 5 था, 5 सॉरी, कितना था यहाँ पर? 5 था, ठीक है ना। तो पूछ ले था पहला बिलियन की अम्लता दूसरा बिलियन से कितना ज़्यादा है? तो सब मारा, ऑप्शन नंबर ए में दे लेता 3। कितना दे लेता? कि 2 और 5 के अंतर 3 हो रहा है, 3 मार दो, चल जाएगा बोरा में। पावर लगाना है, क्या लगाना है? पावर, क्या लगाना है? ठीक है ना। अरे पावर लगाना है, क्या लगाना है? गाना भी सुना है, पावर ना होला बाबू, कहले झमकैला से, अल्लाह के साथ फोटो खिंचेला से, और पावर ना होला। ठीक है ना, सुनो क्या लगाना है? पावर, क्या लगाना है? पावर, क्या लगाना है? तो पावर लगाना, 10 टू पावर -2, 10 टू पावर -2, और यहाँ क्या हुआ? 10 टू पावर -5। बताओ ज्यादा अम्लीय कौन है? ज्यादा अम्लीय कौन है? ज्यादा अम्लीय आपका ये वाला होगा, दूबला होगा ना होगा? बताओ कितना गुना ही हुआ? 10 टू पावर 3 गुना, यानी 1000 गुना। 1000 यानी इसके तुलना में कितना अम्लीय ज्यादा है? 1000 गुना। इसके तुलना में ज्यादा कितना गुना अम्लीय है? 1000 गुना ज्यादा अम्लीय है। समझ आ गया है? अब बन जाएगा ये, खाली इसको कॉन्सेप्ट देना था, अब तो बना लेगा, इससे नहीं बना लेगा, बन जाएगा ना। यही क्वेश्चन पूछा जाता है, इस तरह लोग गलती मार देता है। चलो याद आन दो प्लीज सर, कितना क्लास में केमिस्ट्री खत्म होगा गुरुजी? संतोष यादव, जब तक आपको संतोष न मिल जाए तब तक खत्म ना होगा, ठीक है ना। समझ आ गया है ना। संतोष मिलेगा तब, अभी टेंशन नहीं लो, अभी तो शुरू हुआ, अभी तो पार्टी शुरू हुआ है, पार्टी चलेगी डे और नाइट, ठीक है ना। यहाँ ध्यान दो, ये सब याद रखने से बता दिए। अब क्वेश्चन पूछते हैं, क्या बताओ? इस तरह क्वेश्चन दे देगा, इस तरह क्वेश्चन दे देगा, बताओ, कहेगा बताओ जानवर, इस तरह क्वेश्चन पूछता है, सुन बोले बताओ कि कौन ज्यादा अम्लीय है? ज्यादा अम्लीय कौन है? इस तरह क्वेश्चन पूछता है। ज्यादा अम्लीय कौन है? ज्यादा अम्लीय कौन है? और यहाँ दे देगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए पीएच मान 5, ऑप्शन नंबर बी पीएच मान 6, ऑप्शन नंबर सी पीएच मान 2, ऑप्शन नंबर डी पीएच मान 3। बताओ ज्यादा अम्लीय कौन है? क्वेश्चन पूछता है ज्यादा अम्लीय कौन है? पीएच मान 2, पीएच मान जिसका 2 है वो ज्यादा अम्लीय है। सबसे कम अम्लीय कौन है? सबसे कम अम्लीय कौन है? सबसे कम अम्लीय है 6। अब इस तरह पूछ सकते हैं
कि बताओ ये इससे कितना गुना अम्लीय है, तो 10 टू द पावर 4। अरे यही है ना, ये बताओ ये वाला जो है इससे कितना गुना अम्लीय है, 10 टू द पावर 3। नहीं बोल देंगे? चलो बताओ, बताना है कि बताओ ये वाला जो है, ये वाला इससे कितना गुना अम्लीय है, 10 टू द पावर 1 यानी 10 ना हो गया। समझा? समझ गया है ना? यहाँ पावर है 10 टू द पावर 5 और यहाँ पावर है 10 टू द पावर 2। हाँ, दो पर ले रहे हैं हम, दो का तुलना कर रहे हैं, दो का तुलना कर रहे हैं। अब सुनो, क्वेश्चन इस तरह ही पूछता है। ए बंदा सुने, जिस तरह क्वेश्चन आता है सब क्वेश्चन के अनुसार बता रहे हैं। खाली यहाँ पर लेगा पीएच मान 7 से कम तो अम्लीय, 7 से अधिक क्षारीय, 7 तो उदासीन कि बन जाएगा। ये सब ट्रेंड खत्म हो गया। समझा? कहिए खत्म होगा ट्रेंड, ये सब पुराने जमाने में तुम लोग वही पढ़े। ठीक है, यहाँ सुनो फिर क्वेश्चन क्या पूछता है। क्वेश्चन पूछता है आप लोग का, क्वेश्चन पूछता है कि बताओ, क्वेश्चन पूछता है कि नीला लिटमस पत्र को, नीला लिटमस पत्र को लाल कौन करेगा। अरे पहला उस तरह नहीं दे रहेगा डायरेक्ट, यहाँ सुनने पहले। वो तो सब लोग जानता है, वो तो बुजुर्गों जानता है, जो आरी बारी पढ़ता है वो जानता है। दे देगा नीला लिटमस पत्र को लाल कौन करेगा, लाल कौन करेगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए पीएच मान जिसका 7 हो। ऑप्शन नंबर बी पीएच मान जिसका 8 हो। ऑप्शन नंबर सी पीएच मान जिसका 7.4 हो। ऑप्शन नंबर डी पीएच मान जिसका 5 हो। जल्दी इस तरह क्वेश्चन पूछता है। यहाँ बताओ, सबसे कम नहीं माना लेला, नीला को लाल अम्ल करता है, इसमें अम्ल कौन है नहीं मानना है, बकलोले एकदम रहेगा। सबसे कम मार दे, कम दे दे। अब मान लो यहाँ 15 यहाँ सुन, हम दे पीएच मान 3, पीएच मान 2, पीएच मान 4 की सबसे कम मारेगा, जनावरे रम रहेगा। इसमें हो जाएगा ऑल, सबसे इकोलॉजी के सबसे कम मार देंगे। बल्कि इकोलॉजिक है, सबसे कम रहेगा तो मार देंगे जनावर कहीं का। देखो यहाँ पे सुनो, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि ओ नीला, ओली यानी अम्ल जो है नीला लिटमस पत्र को लाल करता है। अम्ल नीला लिटमस पत्र को लाल करता है। ओ नीला अम्ल नीला लिटमस पत्र को लाल करता है, यानी जो इसमें अम्ल होगा वही करेगा नीला को लाल। क्या ये अम्ल है? नहीं, उदासीन है। क्या ये अम्ल है? नहीं, 7 से अधिक क्षारीय है। क्या ये अम्ल है? नहीं, क्षारीय है। तो अम्ल कौन हुआ? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो गया है। इसमें बोलो कौन करेगा? तो सबसे छोटका पागल है कि सभी अम्ल है, सभी क्या है? सभी अम्ल है, सभी, इसलिए ऑल हो जाएगा। समझा? इस तरह क्वेश्चन अब पूछा जाता है। ठीक है ना? अब यह ध्यान दो, बताओ यहाँ ध्यान दो, जो अम्ल एवं भस्म के कारण, गुड मॉर्निंग सर, कटिहार जिला से सभी लोग गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है ना? राजकुमार साहा खुश, यहाँ किलबिस, चलो बिल्कुल लिख दिया, 5 लिख रहा है, वही वाला लिख रहा है। चलो 7 होगा, किसमें 7 हो जाएगा? हाँ? पानी डालने से कुछ होगा? सुनो यहाँ पर, अब समझो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं। सूचक किसको बोलते पता है? सूचक यानी इंडिकेटर, यानी सूचक किसको बोलेंगे? जो अम्ल एवं भस्म डालने पर रंग में परिवर्तन कर दे। जो अम्ल एवं भस्म जिस पर डाले तो रंग में परिवर्तन कर दे, उसे बोलेंगे सूचक। क्या बोलेंगे? वैसा पदार्थ जिस पर अम्ल या भस्म डालने पर क्या हो, अपने रंग में परिवर्तन कर दे, उसे क्या बोलेंगे? सूचक। क्या बोलेंगे? तो सूचक 3 तरह का हुआ। कितना तरह का हुआ? सूचक हुआ कितना तरह का? 3 तरह का। एक हुआ प्राकृतिक सूचक, प्राकृतिक सूचक, प्राकृतिक सूचक। दूसरा हुआ कृत्रिम, क्या हुआ? ये हुआ नेचुरल, क्या हुआ? दूसरा हुआ आर्टिफिशियल, यानी कृत्रिम सूचक, कृत्रिम सूचक, कृत्रिम। और तीसरा हुआ है ऑल फैक्ट्री सूचक। ऑल फैक्ट्री मतलब क्या हुआ? जो सब के लिए हो, सार्वत्रिक हो, इसे बोलेंगे, इंग्लिश से पूछता है तो लिख देते हैं ऑल फैक्ट्री सूचक, ऑल फैक्ट्री सूचक, ऑल फैक्ट्री सूचक। ये 3 गो सूचक होता है। और याद रखना, याद दो, बताओ लिटमस क्या होगा?
तो लिटमस प्राप्त होता है लाइकेन से। लिटमस किससे प्राप्त होता है? लाइकेन से। और लाइकेन जो प्रकृति में होता है, अरे कवक एवं शैवाल के बीच के संबंध को क्या बोलते हैं? लाइकेन प्रकृति से प्राप्त हुआ है। तो लाइकेन किसमें जाएगा? प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक देखो हल्दी पर, सुनो तुम लोग जाना कुछ ना करना, घर में हल्दी है ना, हल्दी लेना, उस पर नींबू के रस डाल देना, नींबू के, तो अम्ल मिल जाएगा, तुरंत रंग में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, रंग में क्या होगा? परिवर्तन हो जाएगा। चूना के पानी डाल देना, रंग में परिवर्तन हो जाएगा। तो सूचक का काम के तरह काम कर रहा है। और हल्दी क्या है? प्रकृति है कि बता अथी कृत्रिम है, प्राकृतिक है। अरे हल्दी प्रकृति से प्राप्त हुआ है ना, तो हल्दी भी क्या होगा? प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक सूचक, नहीं समझा? बताओ, फूल गोभी पत्ता लेना, फूल गोभी का पत्ता लेना, उस पर नींबू का रस डालना, रंग में परिवर्तन, या चूना के पानी डाल देना, रंग में परिवर्तन। तो क्या लिखेंगे? बंधा गोभी। बंधा गोभी पत्ता, बंधा गोभी, ये भी क्या है? प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक सूचक। और क्या ले सकते हैं? लिटमस तो ये लिए, लाइकेन लिख दिए। लाइकेन से प्राप्त होता है, लाइकेन से प्राप्त होता है चुकंदर। क्या ले लो? समझा? बंदर लो चुकंदर। ए बंदर क्या लेना है? चुकंदर। क्या लेना है? और चुकंदर पर भी देखना, चुकंदर पर भी जो है नींबू का रस डाल देना तो अम्ल मिल जाएगा, रंग में परिवर्तन। ठीक है ना? फिर जो है चूना पानी डाल देना तो क्षार मिल जाएगा, रंग परिवर्तन हो जाएगा। ये प्रकृति से प्राप्त हुआ है। ए बेला, ये प्रकृति से प्राप्त हुआ है, इसलिए कौन सूचक है? प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक। लेकिन आपको बताए थे मिथाइल ऑरेंज, बताए थे, अरे पढ़ाए थे, बताए थे। इससे जो है बिहार दरोगा में क्वेश्चन आया है, बिहार दरोगा में इससे क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है ना? प्री में भी और मेंस में भी आया है। ठीक है ना? ये क्वेश्चन आया है, क्योंकि अब ये नहीं पूछता है कि नीला लिटमस पथ को लाल कौन करेगा तो अम्ल करेगा, ये अब ट्रेंड गया, थोड़ा अंदर घुसे पूछता है। ये हम पढ़ा चुके हैं। तो मिथाइल ऑरेंज जो है केमिकल है। क्या है? जब केमिकल है तो क्या मानव बनाया है? मानव बनाया तो सिर्फ बात है कृत्रिम। क्या? फिर बताए थे फिनोल फतेलिन। क्या बताए थे? याद करो, बताए थे। क्या बताए थे? फिनोल फतेलिन। फिनोल ये भी क्या है? कृत्रिम, क्योंकि ये सब केमिकल है। क्या है? और आप लोग को हम याद करवा चुके हैं। बताओ, शुरुए क्लास से, फर्स्ट क्लास से बताए थे कि बताओ मिथाइल ऑरेंज में जब अम्ल डालेंगे, क्या डालेंगे? मिथाइल ऑरेंज में क्या डालेंगे? अम्ल। तो क्या हो जाएगा? बताओ, मिथाइल ऑरेंज में जब अम्ल डालेंगे, मिथाइल ऑरेंज कैसा हो जाएगा? लाल। कैसा हो जाएगा? लाल। कैसा हो जाएगा? लाल। और डाल दिए क्षार तो पीला। क्या जाएगा? पीला हो जाएगा, पीला हो जाएगा। और इसको बताए, फिनोल फतेलिन बताए थे। फिनोल फतेलिन में जब अम्ल डाल देंगे तो रंगहीन। क्या जाएगा? कोई रंग ना है, कोई रंग पानी असर हो जाएगा, पानी पानी असर हो जाएगा, कोई रंगे नहीं रहेगा, रंगहीन हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। लेकिन बताए थे कि बताओ जब डाल देंगे कौन चीज? डाल लेंगे क्षार। क्या डाल देंगे? तो गुलाबी आंखें जो तेरी देखे, ठीक है ना, तो गुलाबी हो जाएगा। क्या जाएगा? गुलाबी। क्या जाएगा? गुलाबी। और यही क्वेश्चन ज़्यादा अभी पूछा जाता है, और ये हम बहुत पहले पढ़ाए थे और फिर बता दिए हैं। ठीक है ना? चलिए, तो लिख दिया है। अब देखो यहाँ सुनो, सुनो 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 गौर से, जिक्के जी मस्ती वालों, याद हो गया? बताओ, मिथाइल ये सब हम पढ़ा चुके हैं। जो पार्ट 1 से नहीं देखा देख लेना है, और जो नया नया जुड़ रहा है उसको ही बता रहे हैं आप लोग को कि लाइव तो क्लास देखना ही है। और जो क्लास आप लोग का रिकॉर्डेड पढ़ा हुआ है, जो आप लोग नहीं देखे हैं, वो शुरू से ही साइंस में पर डे क्लास और SST में पर डे एक क्लास आप लोगों को देखना है। देखना है ना? चलो ये यहाँ देखो, अब सुनो। तो बताओ, मिथाइल ऑरेंज में जब अम्ल मिलाएंगे तो क्या होगा? लाल। और मिथाइल ऑरेंज में क्षार मिलाएंगे तो क्या होगा? पीला। क्या होगा? पीला। ठीक है ना? फिनोल फतेलिन में जब अम्ल मिलाएंगे तो रंगहीन, कलरलेस, कलरलेस। और फिनोल फतेलिन में क्षार मिलाएंगे तो, बेस मिलाएंगे तो गुलाबी। क्या जाएगा? गुलाबी। सब घर में खाना, प्रैक्टिकल करना, बना लिखी जादू कर, जादू। फिनोल फतेलिन लेना और उसमें डालना कौन चीज? अम्ल। क्या डालना? देखो जादू कर रहा है, रंग उड़ जाएगा, रंग उड़ जाएगा, बन जाएगा पानी, पानी असर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? समझ आ रहा है ना? समझे यहाँ पर? अब समझो रे, यहाँ समझो। अब ऑल फैक्ट्री सूचक। मान लो तुम लोग में कितना लोग जो है अखियों लेके आंधळे है। अरे आँख में तुम लोग का होता है, लेकिन आंधर असर करेगा। मान लो सचमुच से आंधर है, कौन चीज है? तो क्या अंधा व्यक्ति जो है ये दोनों का यूज कर सकता है?
क्या अंधा व्यक्ति ये दोनों का यूज करके बता सकता है कि कौन अम्ल है कौन भस्म है? जब देखिए पाएगा तो रंग परिवर्तन कितना हो जाए, कोई दिक्कत है? अंधा व्यक्ति सामने जो है को 16 श्रृंगार करके पहुंच जाए, कोई फायदा हुआ? देखबे कर रहा है। तो अंधा व्यक्ति के लिए ये है, तो अंधा व्यक्ति ना अंधा नाक का काम कर रहा है। यानी अंधा व्यक्ति जो है वो सूंघ के बता सकता है कि अम्ल है कि भस्म डाला गया है, अम्ल डाला गया है कि भस्म डाला गया है, जिससे गंध निकले। देखो कुछ पदार्थ ले ला सुनिए, कुछ पदार्थ ऐसा होता है जिस पर अम्ल डालेगा ना तो विशेष प्रकार का गंध निकलेगा, और छाल डालेंगे तो एक अलग प्रकार का गंध निकलेगा। दोनों गंध में अलग अलग अंतर रहेगा। तो अंधा व्यक्ति सुन के तो बता देगा कि रंग गंधा आ रहा है तो अम्ल में आता है, और दूसरा गंध आ रहा है तो क्षार में आता है। तो जिसमें गंध उत्पन्न हो, क्या उत्पन्न हो? अम्ल एवं भस्म डालने पर क्या हो? अलग अलग तरह के गंध उत्पन्न हो। सेंट मारी मारी के घूमो सेंट वही वाला, ठीक है ना? तो सेंट उत्पन्न हो तो उसे क्या बोलेंगे? ऑल्फैक्टरी सूचक। क्योंकि अंधा लोग भी बता सकता है और हम लोग भी बता सकते हैं। अरे हम लोग कभी बता सकते हैं कि नहीं? तो अंधा लोग तो बतेबे करेगा, हम लोग भी बता देंगे। तो सभी के लिए ना हो गया, इसलिए ऑल फैक्टरी, ऑल सभी के लिए फैक्टर, सभी के लिए फैक्टर। तो इसमें क्या आएगा? प्याज। क्या आएगा? प्याज। क्या जाएगा? प्याज पर तुम लोग प्याज पर तुम लोग जाना और डाल देना नींबू के रस, देखना महकने लगेगा, एक विषय का गंध देगा। और प्याज पर जाना और प्याज पर डाल देना क्या? चूना के पानी, चूना के, उसका सेंट तुरंत बदल जाएगा। सेंट क्या होगा? बदल जाएगा, याद रखना। और क्या होगा? और होगा क्या? और होगा वेनिला इत्र। क्या हो जाएगा? देखा जनावर टकला, यहाँ ध्यान देना। और क्या होगा? वेनिला इत्र। क्या हो जाएगा? वेनिला से प्राप्त होने वाला सेंटवा, सेंटवा यानी इत्र। वेनिला इत्र यानी वेनिला से। इतिहास जब खत्म हो जाएगा तो भूगोल से स्टार्ट कीजिएगा, नहीं इतिहास जैसे खत्म होगा इकोनॉमिक्स। देखिए इकोनॉमिक्स तुम लोग बड़ी दिन से चिल्ला रहा है, इकोनॉमिक्स 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 इकोनॉमिक्स। पहले इकोनॉमिक्स करेंगे। इकोनॉमिक्स जो है आप लोग का लगभग जो है 1 से 1.5 महीना में खत्म हो जाएगा। वो भी हम काफ़ी अच्छा से डिटेल से अंदर घुस के चिरते हुए फाड़ते हुए प्रश्न करते हुए, ठीक है ना? यहाँ ध्यान दो, सब पगला गया कि यहाँ ध्यान दे। क्या बोल रहे हैं? तो प्याज क्या है? और फैक्ट्री सूचक। वेनिला इत्र क्या है? और फैक्ट्री सूचक। वेनिला से प्राप्त होने वाला इत्र यानी सेंट, इत्र यानी सेंट, ठीक है ना? वही सेंट, ठीक है ना? जिससे मारी मारी के कहाँ घूमेगा? पूरा गौवा। सेंट पर देवो नहीं करें, पूरा गौवा घूमेगा तो परेशान रहेगा, ठीक है ना? अरे पूरा गौवा घूमेगा तो परेशान रहेगा। सुनो यहाँ पर, बताओ इत्र का खोज कौन किया है? बताओ तो। इतिहास में पढ़ाए थे, इतिहास में पढ़ाए थे। इत्र का खोज किसने किया है? तो इत्र का खोज किया अस्मत बेगम। अस्मत बेगम किससे बनाए थे? गुलाब जैसन खिलर बारू। तो गुलाब से, किससे? गुलाब से बनाए थे। अब हरा से मिला दिए थे किसको? नूरजहां को, मेहरुनिसा को। नूरजहां जो थी गुलाब जैसन खिलल था, और जहांगीर जो था वो भौरा थे। तो क्या हुआ था? गुलाब जैसन खिलल बारू, अब भौरा से मिलल बारू। तो मेहरुनिसा क्या बन गई? नूरजहां क्या बन गई? नहीं बना था रे, याद रखने का। तो प्याज क्या और फैक्ट्री सूचक। वेनिला इत्र क्या और फैक्ट्री सूचक। लवंग का तेल, लवंग का, लवंग यानी लौंग, लवंग यानी लौंग, लवंग यानी तो लौंग का तेल भी क्या और फैक्ट्री सूचक। कोई दिक्कत है सर? कोई दिक्कत है? चलो नो, अब आगे बढ़ते हैं इम्पोर्टेंट फार्मूला की ओर। इम्पोर्टेंट, जब अम्ल भस्म लवण जब हम पढ़ रहे हैं तो खाली फार्मूला यूज कर रहे हैं। कहीं लवण लिख रहा है तो कभी अम्ल का फार्मूला लिख रहा है, कभी भस्म का फार्मूला लिख रहे हैं, ना लिख रहे हैं। तो इम्पोर्टेंट फार्मूला की ओर चलते हैं। इम्पोर्टेंट फार्मूला की ओर चलते हैं जो अम्ल भस्म लवण में यूज होता है, ठीक है ना? चलो इम्पोर्टेंट फार्मूला की ओर चले, बोलो यस, जल्दी बोलो यस। चलिए, अस्मत बेगम, अस्मत बेगम बिल्कुल राइट है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग को बताओ कुछ जो है ना, कुछ फार्मूला हम बहुत पहले बता चुके हैं। जैसे बताए थे अम्ल और भस्म बताए थे। जैसे बताए थे क्या? इसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसको क्या बोलेंगे? सल्फ्यूरिक अम्ल। ऐसे रटवा दिए थे, न रटवाए थे। और तुम लोग को याद भी होगा। अगर याद ना है तो चुल्लू भर पानी लो, उसमें जहर मिला पी जाओ, मरेगा तुम लोग ना, ठीक है ना? सुनो यहाँ पर बल क्या ये सब नहीं आ रहा है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल।
धीरे धीरे बोलना है, धीरे धीरे। ये क्या है? नाइट्रिक अम्ल। ये क्या है? कार्बोनिक अम्ल। ये क्या है? बोरिक अम्ल। 5 दिन से तो यह सब लिखा रहे हैं, ना लिखा रहे हैं, याद ना हुआ? बताओ ये क्या है? फास्फोरिक अम्ल। फास्फोरिक अम्ल नहीं बताए थे? बताए थे, और बहुत सारा बताए थे कि सब नहीं लिखेंगे अभी। बताओ ये क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है? लिथियम हाइड्रोक्साइड। धीरे 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 धीरे। सर आपका चैनल डेली सब्सक्राइब करवाते हैं, कोई पूछता है तो बस मोबाइल लेकर उसका आपका चैनल बता देते हैं। मोबाइल लेकर बताता है कि मोबाइल लेकर सब्सक्राइब कर देता है, मोबाइल लेकर बताता है या सब्सक्राइब कर देता है। सर हम न्यू स्टूडेंट, क्लास का एक बार टाइमिंग बता दीजिए। क्लास का टाइमिंग आपका जो है 7:30 है, 7:30 है। अब पर डे नोटिफिकेशन गिरता है आपका मोबाइल में, गिरेगा चुभ, ठीक है ना? जैसे क्लास स्टार्ट करेंगे ना तो आपका मोबाइल में नोटिफिकेशन गिरेगा चुभ, जैसे करेगा चुभ, समझ आना क्लास हो गया हुब स्टार्ट, ठीक है ना? क्लास क्या हुआ? स्टार्ट हो गया। 7:30 तो बोले, और शाम वाला भी 7:30, सुबह वाला भी 7:30, ठीक है ना? उसके बाद 8:30 में थोड़ा बंद होता है, 10 मिनट 15 मिनट गैप होता है सेकेंड क्लास लाने के लिए, ठीक है ना? याद रखना। चुल्लू भर पानी और मुंह में साफ कर लो। हाँ, याद डाल दो। ओए सुन यहाँ पर जनाबर, याद डाल दो। ये क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से पता होगा। चलो फार्मूला लिखाना स्टार्ट करते। बताओ, कल हम पूछे थे आप लोग को, बताओ खट्टा फल में कौन अम्ल? सिट्रिक अम्ल। नहीं बताए थे? खट्टा फल में सिट्रिक अम्ल, जैसे नींबू में सिट्रिक अम्ल, जैसे संतरा में पहला अचार, अब मारने को विचार नहीं करेंगे, सोच देंगे। याद आएंगे। खट्टा फल में सिट्रिक अम्ल, धीरे धीरे, जैसे नींबू में सिट्रिक अम्ल, संतरा में सिट्रिक अम्ल, इमली में टार्टेरिक अम्ल, अंगूर उठा बोलना नहीं, भर जाएगा बल क्या है? आंसर नहीं पाता है, बकबका रहा है खाली। सब आंसर बोले तो आंसर बोले भारी लगता है तुमको, बकबका रहा है युट्टू। फाड़ के निकाल देंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जनाब क्या बोल रहा है? इमली में टार्टेरिक अम्ल, अंगूर में टार्टेरिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, पालक में ऑक्जेलिक अम्ल, सेब में मैलिक अम्ल, सेब में मैलिक अम्ल, दूध में लैक्टिक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल, चींटी में फॉर्मिक अम्ल, चींटी में फॉर्मिक अम्ल, बिच्छू के डंक में फॉर्मिक अम्ल, बिच्छू के डंक में फॉर्मिक अम्ल, विटामिन सी में एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन सी में एस्कॉर्बिक अम्ल, बटर में ब्यूट्रिक अम्ल यानी मक्खन में ब्यूट्रिक अम्ल, बटर में ब्यूट्रिक अम्ल, गेहूं में ग्लूमेटिक अम्ल, गेहूं में ग्लूमेटिक अम्ल, गेहूं में ग्लूमेटिक अम्ल, ग्लूमेटिक अम्ल, चाय में टैनिक अम्ल, चाय में टैनिक अम्ल, पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अरे पेटे बोलते हैं अमाशय, पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। बताना है आप लोग को। सोडा वाटर में कार्बोनिक अम्ल, सोडा वाटर में कार्बोनिक अम्ल, सोडा वाटर में कार्बोनिक अम्ल, बेटी के पानी में सल्फ्यूरिक अम्ल, धीरे धीरे, बेटी पानी में सल्फ्यूरिक अम्ल, अम्लों के राजा सल्फ्यूरिक अम्ल, अम्लों के राजा सल्फ्यूरिक अम्ल, विस्फोटक पदार्थ बनाने में तो नाइट्रिक अम्ल, विस्फोटक पदार्थ बनाने में नाइट्रिक अम्ल, घास के पत्ती में बेंजोइक अम्ल, घास के पत्ती में बेंजोइक अम्ल, कपड़ा वगैरह में दाग धब्बा लग जाएगा, सुनो, कपड़ा वगैरह में दाग धब्बा लग जाएगा तो उसको हटाने के लिए कौन अम्ल? ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक नहीं रहेगा तो सबसे अच्छा बेंजोइक, क्या है? बेंजोइक अम्ल। कौन है? बेंजोइक अम्ल हो जाएगा। अम्लराज किसका मिश्रण है? अम्लराज मिश्रण है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल,
और HNO3 नाइट्रिक अम्ल। किसका? नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण, इसको बोलते हैं अम्ल राज यानी एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया सब कल पढ़ाए थे ना, पढ़ाए थे, जिसमें 3 गो क्या होता है, 3 गो होता है HCl। क्या होता है? एगो क्या होता है? नाइट्रिक अम्ल। बताओ तो एक्वा रेजिया में यानी अम्ल राज में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का अनुपात कितना होता है? 3:1। लेकिन अब उल्टा बताओ एक्वा रेजिया में यानी अम्ल राज में नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पहले नाइट्रिक फिर हाइड्रोक्लोरिक, तो 1:3। तो ध्यान देना, इन्हें की जब से रट लेना। क्वेश्चन पूछता है, बताओ कि तिरंगा झंडा के चौड़ाई एवं लंबाई का अनुपात 2:3, इसीलिए पूछता है पलटा के। जल्दी सब 3-2 कर ले, मात्र 3-2 चल जाएगा बोरा में। भले जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसका लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात क्या होता है? 3:2। और थोड़ा सा दिमाग लगाएगा, कहेगा सब तो फास्ट रहे करते परीक्षा में, 3-2 हम जिंदगी भर करते आ रहा है। चौड़ाई पहले बोल देगा और लंबाई बाद में बोल देगा। सब ऑप्शन नंबर ए में देगा 3-2, मारो 3-2 घलट जाएगा। चौड़ाई पहले दे दिया है, लंबाई बाद में दे दिया है, तो 2-3 ये सब ध्यान देना है। समझा बंद? समझा? ये सब याद रखना है, ठीक है ना। सोना और प्लेटिनम जैसा धातु भी किसमें घुल जाएगा? एक्वा रेजिया यानी अम्ल राज में। ये सब कल पढ़ाए थे। अब महत्वपूर्ण फार्मूला देख लेते हैं, रिविजन भी हो गया है। अरे यहाँ याद क्लास में अगर ना हुआ तो चलो लिख देंगे थोड़ा मतवा पर यहाँ पर, ठीक है ना। जिंदगी में कभी ना याद होगा क्योंकि तुम चुतिया है, ठीक है ना। यहाँ चुतिया लिख देंगे, ठीक है। चलो यहाँ डाल दो, तेरा तो फाड़ देंगे। यहाँ डाल दो। अब देखो फार्मूला देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? रासायनिक सूत्र, रासायनिक। आप लोग को फटाफट नाम बोलना है, टाइम बिल्कुल पाने का। रासायनिक सूत्र, रासायनिक सूत्र देख रहे हैं। रासायनिक पहला देख रहे हैं क्या? NaCl। NaCl क्या है? नमक है। क्या है? नमक का फार्मूला, नमक का फार्मूला क्या होता है? NaCl। टेबल 60 किसे बोलते हैं? टेबल 60 किसे बोलते हैं? NaCl। लेला बैला हॉट गया है। टेबल पर कौन सी है? यहाँ रखल है, टेबल 60 हो गया। बल खाली बौखेगा, टेबल 60 कौन सी है? अरे गला हॉट में खाता है, टेबल पर वो डिब्बा में निमकाना रखा रहता है। टेबल 60 हो गया है। अगर टेबल पर चीनी रख देंगे तो टेबल शुगर हो गया है। हाँ? तो टेबल शुगर कौन सी? चिनिया। और टेबल 60 कौन सी? नमका। तो भारी बात है। अरे भारी बात है नहीं, सुनो। चलिए फिर बफरिंग हो रहा है। बाप रे, किस करल में लिखिएगा भैया? बफरिंग हो रहा है, बोलो। बफरिंग हो रहा है क्या? जितना भी सोडा है, लवण सोडा, कलब सोडा, बासिक सोडा, सब क्षारीय होता है। बिल्कुल राइट है। चलिए यहाँ डाल दो, यहाँ सुनो, यहाँ डाल दो। फिर बता रहा होता NaOH को क्या बोलेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन इसका व्यापारिक नाम क्या है? व्यापार में यूज करने के लिए कौन नाम बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्या पता है? कास्टिक सोडा। कास्टिक। बताओ KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन व्यापार करने के लिए इसका नाम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कास्टिक पोटास। धीरे बोलना है। याद कैसे रखना है? तो सोडियम से सोडा और पोटेशियम से पोटास। ना हुआ है? अरे हुआ है। अब सुनो, अगला लिख रहे हैं कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड का व्यापारिक नाम क्या है? जल्दी बताओ। अरे इसको बोलेंगे बिना बुझा हुआ चूना। ये बुझबे नहीं किया है, बिना बुझा हुआ चूना। क्या बोलेंगे? तुम लोग का लगा देंगे हम चूना, ठीक है ना। बिना बुझा हुआ चूना। ये क्या है? बिना बुझा हुआ चूना। या इसी बोलते कली चूना। क्या बोलते हैं? इसी को क्या बोलते हैं? कली चूना। क्या बोलते हैं? यार कर लो, क्या बोलते हैं?
कली चूना कली। अब इसको बुझाओ, बुझाएंगे तो मिलाएंगे पानी। क्या मिलाएंगे? अरे हम पानी पानी कर दो, पानी पानी कर दो तो क्या आएगा? CaOH का होल 2, CaOH का होल 2। ये गया बुझ, ये गया बुझ, यानी बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ। इसी को क्या बोलेंगे? भाखरा चूना। क्या बोलेंगे? भाखरा चूना, भाखरा चूना। यही लिख देंगे हम। क्या लिख देंगे? CaCO3। क्या लिख देंगे? इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे चूना पत्थर। चूना चूना पत्थर, चूना। या इसे क्या बोलेंगे? चौक। क्या बोलेंगे? चौक। या इसे क्या बोलेंगे? खरिया। क्या बोलेंगे? खरिया। या इसे क्या बोलेंगे? संगमरमर। क्या बोलेंगे? संग मिलके दो लोग मर जाए उसे बोलेंगे संग मर मर। तो सब का सब अलग अलग पदार्थ है, दोनों सेम है। सब अलग अलग पदार्थ है, लेकिन रासायनिक फॉर्मूला क्या है? सेम। CaCO3। चूना पत्थर का भी CaCO3, चौक का भी CaCO3, खड़िया का भी CaCO3, संगमरमर का भी CaCO3। और चूना पत्थर को इंग्लिश से क्या बोलते हैं? लाइम स्टोन। लाइम मतलब चूना, लाइम मतलब, और पत्थर मतलब स्टोन, पत्थर मतलब स्टोन। समझा? समझा? तो कली चूना यानी बिना बुझा हुआ चूना, भाखड़ा चूना यानी बुझा हुआ चूना, लाइम स्टोन यानी चूना पत्थर। यहाँ तक याद हुआ? सब याद रखना है, सब इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है ना? आगे आगे लिखेंगे तो अगला लेंगे क्या? NaHCO3, सोडियम बाई कार्बोनेट। तो तुम्हारा घर में हेतु नाता आएगा, हेतु नाता आएगा। दम भर चार के खाएगा, चार के, और जाने घर पैसबो नहीं देगा, पैसबो नहीं देगा, कहेगा बाय बाय। क्या करेगा? ये सोडियम बाय कार्बोनेट कौन सी है? बाय बाय सोडियम बाय कार्बोनेट। और ये खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा है, याद रखना। और खाने वाला ये सोडा है। इसी से बनता है बेकिंग पाउडर। क्या बनता है? इसी से क्या बनता है? बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर, बेकिंग। ठीक है ना? बेकिंग पाउडर, वॉशिंग पाउडर नहीं, बेकिंग पाउडर। कौशल पूछता है, अरे बंदर सुन, कौशल पूछता है आप लोगों से, कौशल पूछता है कि खाने वाला सोडा में क्या मिलाने से बेकिंग पाउडर बनता है? टार्टेरिकम। क्या हम? टार्टेरिकम। कभी कभी डायरेक्ट पूछ देगा कि बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होगा, तो यह होगा सोडियम बाय कार्बोनेट, सोडियम बाय कार्बोनेट। सब दरोगा में से कितने लड़के जुड़े हुए? करीब बहुत जुड़ा हुआ है, बहुत लड़का लोग लड़की लोग जुड़े हुए हैं। हमको तो लगता है तुम लोग जो लाइव शाम में देखता है, जितना लड़का लोग रहता है उतना लोग तो लड़की भी रहता है। तो लड़की तुम लोग कम समझा है, दोनों नंबर पढ़ रहा है समझ के, सब पढ़े सब बढ़े। ठीक है ना? कुछ जन पागल है क्या? यहाँ डंडो, ए बंदा सुन, तो क्या बोल रहे हैं? सुनो क्या बोल रहे हैं? सोडियम बाय कार्बोनेट, सोडियम बाय कार्बोनेट। अब सुनो अगला ले रहे हैं क्या? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। इसको बोलेंगे धोने वाला सोडा, धोने वाला सोडा। जैसे धोने वाला सोडा बोलेंगे तो कुछ और धोना ना समझ लेना, कपड़ा धोना। ठीक है ना? समझ आ गया ना? धोने वाला सोडा, धोने वाला सोडा, धोने वाला सोडा, धोने वाला सोडा, धोने वाला सोडा। ठीक है ना? लेकिन याद रखना, इसके साथ पूछेगा धोने वाला सोडा के साथ जल के कितना अणु? तो जल के 10 अणु, जल के, अगर जल के 10 अणु लगा देंगे तो धोने वाला सोडा। ऐसे भी दिमाग लगाओ ले रहा क्या? कपड़ा उपड़ा कभी धोया है तुम लोग? रोज धोता है, रोज नहीं धोता? 10 बाल्टी पानी धोएगा तो और बोले चोटा करेगा, 10 बाल्टी पानी धोएगा। कोई भी कपड़ा को धोना है तो हाथ के 10 उंगली लगाना पड़ेगा, मार बाजार के, मार बाजार के। अरे बैला का टकला टकलो लगा देंगे, टकले बाजार देंगे फूट जाएगा। जानो क्या
कपड़ा धोने के लिए हाथ के 10 अंगुली का प्रयोग करना पड़ता है, इसीलिए 10H2O। ना तो सिंपल याद रखो रे बैला, सुन सिंपल याद रखो, जहाँ सोडियम आएगा उसके साथ 10 आएगा, जहाँ सोडियम आएगा उसके साथ 10 आएगा। यार क्या ले रहा है, जहाँ सोडियम आएगा उससे क्या आएगा 10। जैसे बोलेगा कुछ और देख के बताइए एग्जाम्पल, तो लो एग्जाम्पल देते हैं। आर यू रेडी, बोलो यस। चलो, सर्व शिक्षा अभियान कब चालू हुआ था, 2002 में। क्या सब पढ़े, सब पढ़े। केमिकल नेम बता दीजिए भैया एक बार, केमिकल नेम तो बताइए रहे। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, उसके बाद लिख रहा है उसका। सुनो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, सुनो। जैसे और एग्जाम्पल लेते हैं, देते हैं क्या, Na2SO4 इंटू 10H2, इसे क्या बोलेंगे, सोडियम सल्फेट। लेकिन व्यापारिक नाम बता, व्यापारिक नाम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ग्लोबल साल्ट। क्या बोलेंगे, इसे क्या बोलते हैं, ग्लोबल साल्ट, ग्लोबल साल्ट, ग्लोबल साल्ट, ग्लोबल। देखो सोडियम आ गया है तो 10 आएगा, क्या आएगा, सोडियम जैसे आएगा वैसे क्या आएगा, 10 क्या आएगा। सोडियम के साथ जो है 10 लवण लेना है, 10 की जल का अणु लेना है। ऐसे बोले कौन चीज, Na2B4O7 इंटू 10H2O, किसका है बताओ, ये अब किसका फार्मूला है, ये जल्दी बोलो, ये किसका फार्मूला है, जल्दी बोलो। ये है बोरेक्स, किसका है, पक्का पागल है, किसका है, बोरेक्स, किसका है। अब तुम लोग को विश्वास तो हो गया है ना, ये सोडियम जल के क्या अणु, अरे सोडियम है तो जल के क्या अणु, 10 गो। सोडियम है तो जल के क्या अणु, 10 गो। सोडियम है तो जल के क्या अणु, 10 गो। याद हो गया है, 10 गो रटना है नहीं। डायरेक्ट पूछेगा बताओ कि धोने वाला सोडा में जल के 10 अणु, ग्लोबल साल्ट सोडियम आ रहा जल के 10 अणु, बोरेक्स सोडियम आ रहा जल के 10 अणु। बताओ, नहीं समझा, याद डालो। पानी बर्बाद करता है, ऐसा नहीं करना है। यहाँ सुनो, अब क्या बोल रहा है, अब यहाँ सुनो, अगला क्वेश्चन पूछेंगे क्या, यहाँ डाल दो। अगला क्वेश्चन अगर मान लो तुम उससे पूछ दें, ठीक है ना, मान लो पूछ दिए, क्या पूछ दिया आप, अथी तुम लोग से पूछ दिए हैं, बताओ कि तुतिया, क्या बोल रहे, चुतिया नहीं बोल रहा, तुतिया क्या बोल रहा है, तुतिया। अच्छा एक और बताओ तो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बताओ तो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया फॉर्मूला बताओ। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया अगर ना लिख रहे हो तो लिख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर ना लिखे तो लिख लेना। मिल्क ऑफ, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया फॉर्मूला क्या होता है, तो MgOH जो बोला गलत है, OH का होल 2 ले ला, MgOH का होल 2। चूंकि मैग्नीशियम का सतह कितना होता है, 2 होता है, तो 2 चल गया उधर, MgOH का होल 2। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को ही क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और क्वेश्चन पूछेगा इनो, ठीक है ना, इनो, इनो खाओ, ठीक है ना, और तुरंत जो है क्या, पेट भर जाता है, पेट सफा हो जाएगा, तुरंत भी ढकार से मुक्ति आ जाएगा, अमृता खत्म हो जाएगा। तो इनो लवण किससे बनता है, इसी से बनता है इनो लवण। क्या बनता है, इनो लवण, इनो लवण बनता है, याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बोल रहा है तुतिया, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, तो तुतिया फार्मूला क्या होगा, तुतिया फार्मूला होगा कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, और कॉपर सल्फेट के साथ जल के कितना, 5 अणु, कितना अणु, तो जल के 5 अणु, जल के कॉपर सल्फेट के साथ जल के कितना अणु, 5 अणु, तब बनेगा चुतिया। क्या बनेगा, चुतिया ना लेला, तुतिया। क्या बनेगा, तुतिया क्या बनेगा, तुतिया को ही क्या बोलते हैं, नीला होता है। कैसा होता है ये होता है नीला, ठीक है ना। और कशिश क्या बोलेंगे, कशिश क्या, और इसी जो है थोथा रहेगा, ये दांत दिखाते रहेगा, थोथे रहेगा, नीला थोथा, नीला थोथा। कशिश को ही क्या बोलते हैं, थोथा। क्या बोलते हैं, और तुम लोग भोथा, तुम लोग भोथा, तो नीला थोथा। तो तुतिया फार्मूला क्या हुआ, कॉपर सल्फेट जल के 5 अणु, नीला कशिश का भी क्या हुआ, कॉपर सल्फेट जल के 5 अणु, तीनों एक के, तीनों
अब आप लोग से बोलेगा हरा कशिश, क्या बोलेगा बताओ? हरा कशिश का फार्मूला, हरा कशिश का फार्मूला। तो हरा कशिश बोलेगा तो लेना है फेरस सल्फेट। क्या लेना है? फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट। जल के क्या अणु? जल के 7 अणु, जल के 7 अणु लेना है, जल के 7 अणु लेना है। ऐसे दिमाग, ऐसे ध्यान दो ना। सप्ताह में जो है 7 दिन हरा देखना ज़्यादा पसंद करेगा, नहीं देखना पसंद करेगा रे, क्योंकि हरियाली है हर जगह। क्या है? हरियाली है, तो 7 दिन हरियाली लेना जरूरी है कि नहीं? तो हरा जैसे आएगा तो 7 दिन लेना है। क्या लेना है? 7 दिन लेना है। तो हरा कशिश में क्या होगा? 7H2O। क्या हो जाएगा? 7H2O। अगला आएगा सफेद कशिश। क्या आएगा? इसी बोले क्या? सुनो, हरा कशिश बोलो या हरा थोथा बोलो, कोई दिक्कत है? अरे भोता बोल ना। हरा कशिश बोलो या हरा थोथा बोलो, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? चलिए, आज पता चला तुतिया इसी को ही बोलते हैं। हाँ, अरे तुतिया जो है वो तुतिया ना है, खाए वाला तुतिया ना है, सहतूत के पेड़ वाला तुतिया ना है। इन्हें खा लेना, इसको खा लेगा इसको ना, इतना मजा आएगा, इतना मजा आएगा कि दाढ़ जाएगा ऊपर। कहाँ जाएगा? ठीक है ना, स्वर्ग में मिलेगा। ठीक है, तो ये जो है जहर की तरह काम करता है। सहतूत वाला पेड़ वाला तुतिया ही ना है। ठीक है ना, ये चुतिया है और तुतिया है। ठीक है ना, ये चुतिया है, मार देगा जान। ठीक है ना, सुनो क्या बोल रहे हो, सुनो। अगला लिख रहे हैं क्या? सफेद कशिश। क्या लिख रहा है? सफेद कशिश, सफेद कशिश से क्या होगा? ZnSO4, ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट, जिंक। और बताओ सफेद रंग कितना रंगों का मिश्रण होता है? 7 रंग। ये सब लड़का लगता है यहाँ बराती आया है, बल्कि क्या बोल रहा है? सफेद रंगों की, सफेद रंग दिखाई दे रहा है उधर से। सफेद रंग कितना रंगों का मिश्रण होता है? 7 रंग। इसीलिए 7H2O। नहीं समझा? बकलोल है, बोलो हाँ। ठीक है ना, अब सुनो, अगला लिखेंगे जिप्सम। क्या लिखेंगे? जिप्सम। क्या लिखेंगे? जिप्सम। क्या लिखेंगे? बता रहे हैं। चलो लिख देते हैं, तुम ही लोग को लिख देते हैं। इप्सम सॉल्ट। क्या लिख देते हैं? इप्सम सॉल्ट। इप्सम सॉल्ट बोलेंगे तो मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम इप्सम सॉल्ट किसे बोलेंगे? मैग्नीशियम सल्फेट, इप्सम सॉल्ट में भी 7 है। कितना? 7 है। कितना? जल के 7 अणु, जल के 7 अणु 3 गो में हो गया। एगो हुआ किसमें? हरा कशिश में भी कितना? जल के 7 अणु। सफेद कशिश में भी कितना? जल के 7 अणु। इप्सम सॉल्ट में भी कितना? जल के 7 अणु, जल के 7 अणु। हो गया है ना? अब सुनो, अब लिख रहा है जिप्सम। क्या लिख रहा है? जिप्सम। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? CuSO4। हाँ ठीक है, CSO कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम और जल के 2 अणु, जल के 2 अणु होगा, जल के 2 अणु। लेकिन इसी, सुनो यहाँ पर, इसी कैल्शियम सल्फेट को यदि सावधानी पूर्वक 120 डिग्री सेल्सियस, 120 डिग्री सेल्सियस गर्म कर देंगे, धिपा देंगे, तो क्या बन जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ, क्वेश्चन पूछता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होगा? तब होगा CaSO4, CaSO और हाफ H2O, हाफ H2O, हाफ H2O, हाफ H। तो C किसमें ना 7 करो, 10 लिखल है 7 करो, 10 लिखल है 7 करो। हम CaO देंगे भैया, ना खाना पड़ेगा, ना खाना पड़ेगा। सुनो यहाँ पर, तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस फॉर्मूला क्या होता है?
CaSO4 into half H2O। मान लो तुम लोग कबड्डी खेला, क्या तोड़ा खेला और तोड़ दिए हड्डी, तोड़ दिए कबड्डी तोड़ दिए हड्डी, तो क्या लायक जोड़ेंगे हड्डी, चूना लायक जोड़ेंगे, ले ले एकदम है चूना लायक जोड़ेंगे तो कौन कहेगा ले ला क्या, तो खाली बोले क्या, ठीक है ना। तो कबड्डी तोड़ देंगे हड्डी और प्लास्टर पेरिस लगा के जोड़ देंगे हड्डी, ये बोलना है। बोलना तुम गलत, कबड्डी जब खेलेगा ना तो कोई बोलेगा चूना लायक जोड़ देंगे हड्डी, बोला गलत बोल रहा है, ठीक है ना। क्या बोलना है, कबड्डी तोड़ देंगे हड्डी और प्लास्टर पेरिस लगा के जोड़ देंगे हड्डी, समझ आ गया है ना। चलो यहाँ पर ध्यान दो, देखो कभी कभी क्या करते पता है, एग्जामिनर क्या करेगा, बोलेगा किलो तो रटले है कि CaSO4 into half H2O, हाफ H2O रटले है, इसमें कुछ चेंजिंग करेगा, क्या करेगा, चेंजिंग कर देगा, पूछ देगा तो चलेगा बोरा में, क्या करेगा समझो, कुछ नहीं करेगा, क्या करेगा पता है, ये पूरा में 2 से गुना कर देगा, क्या कर देगा 2 से गुना कर देगा, अब फार्मूला लिख देगा, आप कहेगा तो अरे हम तो पढ़ लिए ई, अब पूछ दिया कि बौखते रहो, तो गुना करेंगे 2 से क्या होगा, इसमें 2 से गुना करो तो हो जाएगा CaSO4 का होल 2, अरे होगा बोलो होगा, इसे 2 से गुना करें CaSO4 का होल 2 होगा, इसे 2 से गुना करो 2 से 2 खत्म, तो क्या हो जाएगा H2O, तो यह जो है प्लास्टर पेरिस से है, समझ आ गया। तो कभी कभी ऑप्शन में ई नहीं देता है, जान के ही देता है, बौखते रहो, बौख के मर जाओ, ठीक है ना। और यहाँ दे देगा 3/2, सही 1/2, यहाँ पर 3/2 गलती से दे दिया है, मार देख ले, वो ऐसा ही होता चल जाएगा बोरा में, समझ आ गया है ना, याद रखना है, ठीक है। तो ये भी किसका फार्मूला है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। चलिए गुरुजी रिवीजन क्या रिवीजन, सुनो ना इतना तो बोल रहे हैं, चलो यार डाल दो, बिल्कुल लिख दिया आप लोग, आयो उठा को प्रश्न करवाना है, ठीक है। चलो यार डाल दो, और बता रहे हैं क्या, सुनो प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया ही, अब बता रहे हैं क्या, सुनो अब बता रहे हैं आप लोगों का, बता रहे हैं आप लोग का व्यंजक चूर्ण, क्या बता रहे हैं, विरंजक चूर्ण। विरंजक मतलब क्या हुआ, रंग को उड़ाने वाला, विरंग करने वाला, तो विरंजक चूर्ण। ऐसे बोलते ब्लीचिंग पाउडर, क्या बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर, वॉशिंग पाउडर नहीं, ब्लीचिंग पाउडर। इसका फार्मूला क्या होता है, इसका होता है CaOCl2 या क्या बोल रहा है, या इसी को लिखेंगे CaOCl into Cl, देखो Cl गुना Cl क्या होगा Cl2Cl, यह ब्लीचिंग पाउडर। ये कैसे बनता है, देखो कैसे बनता है, सुनो यहाँ पर कैसे बनता है, ये सुनो। तो क्या बोलेंगे कि जब शुष्क बुझा हुआ चूना लेना है, क्या लेना है, शुष्क बुझा हुआ चूना यानी CaOH का होल 2 को 40 डिग्री सेल्सियस गर्म करके जब इसे क्लोरीन गैस क्या देंगे, क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे तो बन जाएगा विरंजक चूर्ण। क्या बन जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर, जो मतलब दूषित जल को शुद्ध करने में यानी जीवाणु विषाणु कीटाणु को यानी सूक्ष्मजीव को मारने का काम करता है और रंग उड़ाने का काम भी करता है, इसलिए विरंजक। कौन चीज, आगे बढ़ते हैं, अगला क्या लेंगे, तो अगला जो लेंगे वो आप लोग का ले लेते हैं क्या, तो ले लेते हैं आप लोग का घर में होता है फिटकरी। क्या होता है फिटकरी, क्या लेता है फिटकरी, नाम सुना है फिटकरी। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है, क्वेश्चन क्या पूछता है पता है कि बताओ कि 4 गो ऑप्शन दे देगा, अरे भैया सुन, 4 गो ऑप्शन दे देगा, इससे दे दिया क्या, धोने वाला सोडा दे दिया है, तुतिया दे दिया है, ठीक है ना, हरा कशिश दे दिया है और फिटकरी दे दिया है, 4 ऑप्शन दे दिया है। अब पूछेगा सर्वाधिक जल का अणु किसमें होता है, फिटकरी में होता है, इसमें जल का 24 अणु, इसमें जल का 24 अणु होता है, इस तरह क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसका फार्मूला क्या होगा, इसका फार्मूला होगा पोटेशियम सल्फेट, एमोनियम सल्फेट, जल के 24 अणु, तो लिखो पोटेशियम सल्फेट और एल्युमिनियम सल्फेट और जल के 24 अणु, समझ आया। यह है फिटकरी का फार्मूला। अब तुम लोग बोलेगा, यहाँ सुनो,
ये कैसे बना, सुनो, यहाँ लिए पोटेशियम, यहाँ लिए सल्फर, सो होता है इसका एक, इसका दो, बॉयलर अभी रे, ठीक है ना। और बताए थे दोनों रिएक्शन कब करेगा, रिएक्शन तब ये करेगा, शादी दोनों तब ये करेगा जब एकर धन एकर, एकर धन एकर, धानी हो सब धन तोरे ने बांटे, धाना ने सब धन, धानों ने सब धन तोरे ने बांटे, यानी ये इधर और ये, तो K2SO4, जैसे यहाँ एल्युमिनियम क्या लिए, यहाँ लिए सल्फेट क्या लिए, एल्युमिनियम के 3, सल्फेट के 2, सल्फेट के 2, दोनों करेगा शादी, धानी हो सब धन तोहरे ने बांटे, धाना हो सब धन तोहरे ने बांटे, हो गया है। तो हो गया कौन सी, Al2L SO4 का होल 3 हो गया, और जल के 24 अणु, समझ आ गया है ना। ये हुआ फिट करिए, भूलेगा क्या, भूलेगा, बताओ, ये सारा फॉर्मूला याद रहेगा, बार बार भूल जाते हैं इसको, है ये सब भूल रहा है, गजब है, ये सब भूल जाएगा। गुरुजी रहने दीजिए, कौन सी रहने दे, बोलो क्या ऐसा भूले वाला चीज है, याद हो गया है, ये सभी याद रखना है। बहुत सारा फॉर्मूला बच्चल है, लेकिन वो इसमें नहीं करवाएंगे। अभी जो आप लोग का जो मान लो कि लिखाएंगे क्या, याद दो, मान लो कि लिखाएंगे तो वो जो पढ़ाएंगे ना आप लोग को क्या पढ़ाएंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब पढ़ाएंगे तो बहुत सारा और फॉर्मूला लिखाएंगे, यूरिया वगैरह का लिखाएंगे, अमोनियम सल्फेट वगैरह लिखाएंगे, अमोनियम साइनाइड का लिखाएंगे, ठीक है ना। फिर आपका जो है क्या बोलता है उसको, बेंजीन का लिखाएंगे, चीनी का लिखाएंगे, एथाइल अल्कोहल का लिखवाएंगे, तो बहुत बहुत चले, लेकिन इसमें नहीं, इसमें आम्ल भस लवण में इतना है, ठीक है ना। चलो, कम वक्त नींद बहुत आती है, मारो नींद की गोली, ठीक है ना। नींद का गोली क्या है बता है, नींद का गोली बता रहे क्या है, बगलवा में जो है ना थोड़ा सा रखो गुंडी, क्या रखो, हाथ में लाए रखो, जखनी नींद आए ना ऐसे कर लो थोड़ा, ठीक है ना, ऐसे थोड़ा कर लो, बस जो नींद का भूत ना आएगा, ठीक है ना, भूतनी भी ना आएगा, ठीक है। माथा में कुछ और रखेगा तो भूलेगा ही, सही बात है। ये लोग मथुए में कुछ और रहता है, मथवा में, किडनिया में, गुदवा में, फेफड़वा में सगरों घुसा लेता है। चलो रिवीजन करें, बोलो, नमक का NaCl, कास्टिक सोडा NaOH, कास्टिक पोटास KOH, बिना बुझा हुआ चूना CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, काली चूना कैल्शियम ऑक्साइड, बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, भाखड़ा चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट, लाइम स्टोन कैल्शियम कार्बोनेट, चौक कैल्शियम कार्बोनेट, खड़िया कैल्शियम कार्बोनेट, संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इससे क्या बनता है, इनो लवण। बताना है खाने वाला सोडा सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट, बेकिंग पाउडर सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट, धोने वाला सोडा सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, जल के कितना अणु 10 अणु, कितना अणु, ग्लोबल 60, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, जल के क्या अणु 10 अणु, बोरेक्स, यहाँ ध्यान दो Na2B4O7 10H2O, जहाँ रहेगा सोडियम कितना लगाना है 10, जहाँ रहेगा सोडियम कितना लगाना है 10, जहाँ रहेगा सोडियम कितना लगाना है 10। तुतिया का कॉपर सल्फेट, जल के 5 अणु, इसी क्या बोलते हैं, नीला कशिश, इसी क्या बोलते हैं, नीला थोथा। हरा कशिश का फेरस सल्फेट, फेरस, जल के क्या अणु 7 अणु, इसे क्या बोलते हैं, हरा थोथा, हरा थोथा। सफेद कशिश का ZnSO4, जिंक सल्फेट, जल के क्या अणु 7 अणु, इप्सम सॉल्ट, मैग्नीशियम सल्फेट, जल के क्या अणु 7 अणु, जिप्सम कैल्शियम सल्फेट, जल के क्या अणु 2 अणु, प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 into half H2, या CaSO4 का होल 2 into H2O, H2O। बताओ ब्रेंजर चून CaOCl2
या CaOCl इंटू Cl। ब्लीचिंग पाउडर भी वही, और फिटकरी का पोटेशियम सल्फेट, एमोनियम सल्फेट, जल के 24 अणु। 24 बताओ बॉक्साइड का, बताओ बॉक्साइड का। बॉक्साइड एल्युमिनियम का है, एल्युमिनियम का Al2O3, जल के क्या अणु, जल के 2 अणु, जल के, ये हुआ बॉक्साइड। क्या हुआ बॉक्साइट। जिप्सम को 100 डिग्री या 373 पर या 212 पर या 80 पर पीओपी, तो 100 डिग्री सेल्सियस नहीं होगा। या किताब में अच्छा देखिएगा, भारतीय वन एनसीईआरटी वगैरह में 120 लिखा है। कितना है 120 डिग्री सावधानी पूर्वक गर्म करने पर, ठीक है, पानी ना है, ठीक है। चलो याद हो गया, अरे याद हुआ, ठीक है ना, ये हो गया आप लोग को याद। टाइम भी ज़्यादा हो गया। आप बताओ, आप लोग को हम 2-3 चीज़ पढ़ा चुके, लास्ट में लिखा है 2-3 चीज़ पढ़ा चुके हैं। पहला पढ़ाए थे क्या, ये देखो लास्ट में लिखा है, ये हम बहुत पहले पढ़ा चुके हैं। याद करो कि जब अम्ल, क्या बताए थे, जब अम्ल धातु से अभिक्रिया करेगा तो क्या देगा, हाइड्रोजन गैस। क्या देगा, हाइड्रोजन गैस। क्या देगा, और साथ में लवण, साथ में क्या, ये पढ़ाए थे पहले, पढ़ाए थे ना। चलो यहाँ ध्यान दो। फिर बताएगा जब अम्ल भस्म से, जब अम्ल भस्म से रिएक्शन करेगा तो क्या देगा, लवण एवं जल। क्या इसे पढ़ा चुके हैं, पढ़ा चुके हैं। फिर पढ़ाए थे क्या, कि जब अम्ल किससे विक्रिया करेगा, धातु के कार्बोनेट या बाय कार्बोनेट। जब अम्ल धातु के कार्बोनेट या बाय कार्बोनेट से रिएक्शन करेगा तो कौन गैस देगा, CO2, और साथ में क्या देगा, लवण और जल भी देगा। याद रखना है, यही देखो लास्ट में लिखा हुआ है। एग्जाम्पल अगर लें, मान लो यहाँ ले लिए क्या, HCl। क्या ले लिए, HCl। यहाँ धातु के कार्बोनेट ले रहे हैं, ले लिए Na2CO3 CO, तो क्या ये धातु हुआ सोडियम, हाँ, ये कार्बोनेट हुआ, यस, धातु कार्बोनेट हो गया है ना। चलो तो क्या बनाएगा, CO2। पहले क्या बनाएगा, CO2, फिर क्या बनाएगा, जल। क्या बनाएगा, और बनाएगा लवण। क्या बनाएगा, Na और Cl, NaCl ना हो गया है, तो भारी बात है, समझ आ गया है ना। बताओ अम्ल धातु से अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस देगा, साथ में लवण। अम्ल भाप से रिएक्शन करेगा तो लवण और जल, इसे क्या बोलेंगे, उदासीकरण अभिक्रिया। और अम्ल जब धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करेगा तो कौन गैस देगा, हाइड्रोजन गैस, और साथ में क्या देगा, लवण और जल। लवण और, बताओ जब चूना को पानी में डाला जाता है तो कौन गैस निकलता है, CO2, और पानी का रंग क्या होता है, दूध। या कौन करता है, CO2। चैप्टर द एंड, खल्लास। क्या हो गया, खल्लास। बताओ, हाँ, वो अगला चैप्टर नहीं फिर लगे बैले अभी, हाँ। तो अम्ल भस्म लवण हुआ द एंड, ठीक है। ठीक है, एक आप पॉइंट जो एक्स्ट्रा कोई बता देते हैं तो नोट्स में लिख लेना आप लोगों को। क्लास कैसा लगा बता दीजिए आप लोग। 120 होगा भैया, भूल गए थे और भूल गया था, ऐसे तो हम बोलबे किए थे, बोले थे हम, ठीक है ना। पुरुषोत्तम सर जी के पास ऑर्डर करो, हाँ नोट्स वही होगा। अब आपका मिलते हैं कुछ टाइम के बाद हिस्ट्री के क्लास में, मोस्ट वेलकम होगा। कुछ टाइम के बाद हिस्ट्री के क्लास में मोस्ट वेलकम होगा। आर यू रेडी, बोलो यस, बोलो यस। रहने दीजिए भैया, स्नान करने में जाना, खत्म हो गया तब रहने को दीजिए, जाओ स्नान करो, जो करना करो। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर जो करना करते रहो। केमिकल रिएक्शन का ऑब्जेक्टिव नहीं करवाएं, सही बात है। अब कल से खाली ऑब्जेक्टिव होगा, कल से केवल ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है ना। आज ऑब्जेक्टिव नहीं करवाए हैं, कल से केवल क्या होगा, ऑब्जेक्टिव। क्या होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। और ऐसा कभी नहीं है कि ऑब्जेक्टिव नहीं करवाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पता है हमको क्या नहीं करवा ऑब्जेक्टिव में, सारा ऑब्जेक्टिव करवाएंगे।
बिना ऑब्जेक्टिव के आगे बढ़ नहीं करेंगे तो ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, जो छूट गया वो करवाएंगे, ठीक है ना। आज रात में शर्ट चेंज करके क्लास लीजिएगा भैया, ना वही लेंगे, रात्रि के लिए वो है, ठीक है ना, रात्रि के लिए वो, रात्रि के लिए स्पेशल बनाया है। जब तक बिहार पुलिस का एग्जाम नहीं होगा तब तक वह पहनते रहेंगे, ठीक है ना। दरवा कब तक आ रहा है, सर न्यूज आएगा, बहुत जल्दी आएगा, अब तैयारी में लगे रहिए, थोड़ा सा बिहार पुलिस लेने दीजिए, उसका मारेगा फटाक से ना, फिर आ जाएगा नया नया वैकेंसी, ठीक है ना। चलो बाय। नोटिफिकेशन आता है लेकिन लाइव क्लास नहीं दिखता है, लाइव क्लास देखिएगा, लाइव में जाकर टिपिएगा दिखेगा, ठीक है ना, लाइव क्लास चलेगा हिस्ट्री का भी, ठीक है ना, बाय।